हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय सेटन संडे फैमिली। दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत जिन चुड़ैल में विश्वास रखते हो? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। जी हाँ, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं एक से बढ़कर एक हॉरर स्टोरी। सुबह सुबह पागलों के अस्पताल के सामने ऑटो रुका। मयंक ने ऑटो वाले को पैसे दिए और गेट के पास जाकर गार्ड को आवाज दी, पर वहां कोई नहीं था। इसलिए वह खुद ही बस गेट खोलने ही वाला था, तभी सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने गेट खोलकर मयंक को अंदर लिया और हंसते हुए पूछा, तुम टीवी ठीक करने वाले हो ना? मयंक बोला, नहीं नहीं। ये शब्द सुनकर उस आदमी के चेहरे के भाव बदले और उसने मयंक को कस के एक लाफा लगाया। मयंक के आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो आदमी बोला, मेरा टीवी खराब है तो इस गेट से टीवी ठीक करने वाला आना चाहिए, तुम क्यों आ गए? मयंक ने खुद को संभाला। फिर अचानक एक डॉक्टर, 4 कंपाउंडर वहां दौड़ते हुए आए और उस आदमी को पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने कहा, इसको ले जाओ और शॉक ट्रीटमेंट की तैयारी करो। डॉक्टर को देखकर मयंक बोला, हेलो सर, मैं मयंक हूँ। आज इस अस्पताल में मेरी नौकरी का पहला दिन है, मुझे डॉक्टर अवस्थी से मिलना है। डॉक्टर बोले, हाँ मैं ही डॉक्टर अवस्थी हूँ, तुम्हारे बारे में मुझे बताया गया है। तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर ऑफिस में जमा करो और वर्दी पहनकर सामने वाले ऑफिस में आकर मिलो। मयंक थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की ड्रेस पहन के ऑफिस में हाजिर हुआ। डॉक्टर बोले, अभी जो तुम्हें गेट के पास पागल मिला था वह बस 8 दिन पहले आया है और अभी तक बहुत लोगों को थप्पड़ मार चुका है। यहाँ तक कि बावर्ची को भी जाकर उसने टीवी क्यों नहीं चल रहा है इस वजह से थप्पड़ मारा था। तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी और स्टाफ की कमी की वजह से तुम्हारी शिफ्ट कभी भी बदल सकती है। फिर डॉक्टर ने एक पुराने कंपाउंडर से आशीष को मयंक को सभी स्टाफ से मिलवाने के लिए कहा। सबसे मिलने के बाद आशीष ने मयंक से कहा, चलो अब तुम्हें हमारा काम दिखाता हूँ, और वह मयंक को मरीजों का रूम दिखाने ले गया। वहां पर बहुत सारे पागल मरीज थे। कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा था, कोई दर्द भरी शायरी बोल रहा था। आशीष बोला, अब तुम्हें भी इन सबको झेलना होगा। सबसे पहचान करने के बाद मयंक और आशीष दोनों अपने अपने काम में जुट गए। उसी दिन मयंक को नाइट ड्यूटी मिली। रात को मयंक पेशेंट के दवा पानी में व्यस्त था। जब रात के 12 बजे ही थे तब उसने नोटिस किया कि सबके चेहरे पर अचानक डर सा दिखने लगा है। कुछ मरीज जो सो रहे थे वह भी दुबक के बैठ गए थे। मयंक ने डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पर सभी लोग डरे हुए क्यों लग रहे हैं? डॉक्टर बोले कि 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में पुराने मरे हुए पागलों की प्रेत आत्माएं घूमती हैं। तुम भी संभल कर रहना, हो सके तो किसी के साथ रहना। पर मयंक का भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं था। उस रात को मयंक अकेले ही टॉयलेट की ओर जा रहा था, तभी उसको अपने पीछे किसी का होने का एहसास हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब वहां कोई नहीं था। वह आगे बढ़ने लगा, पर अब उसे किसी के कदमों की आहट महसूस होने लगी। फिर उसने सोचा कि शायद वहम होगा और वह टॉयलेट में घुस गया। और जब वह टॉयलेट करके बाहर निकल रहा था तब उसने देखा कि टॉयलेट के आईने पर लिखा है, तुम अब पागल होने वाले हो। मयंक को लगा कोई उसकी खिंचाई कर रहा है। वार्ड में जाकर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस वापस मरीजों का ध्यान रखने लगा। तभी अचानक उसे हॉस्पिटल में एक भयंकर चीख की आवाज सुनाई दी। वार्ड से बाहर आकर मयंक आवाज की दिशा में तेजी से दौड़ा। वह आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। जब मयंक स्टोर रूम के अंदर पहुंचा तब दरवाजे के पीछे छुपे एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसी दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। मयंक दरवाजा खोलने आगे बढ़ा तब उस पागल ने मयंक को उठा के हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने की वजह से मयंक की पीठ पर चोट लगी। उतने में ही उसे एक विचित्र हंसी सुनाई दी।
वह पागल बोला, मैंने कहा था ना तुम पागल होने वाले हो। मयंक गुस्से में बोला, अबे पागल आदमी, तुझे तो मैं शौक दूंगा। पागल बोला, शौक की वजह से ही तो मैं मरा था और अब मुझे शौक से कोई डर नहीं लगता। इतना कह के उसने एक हाथ से मयंक का कान पकड़ा और दूसरा हाथ लाइट के स्विच बोर्ड में डाल दिया और मयंक को 440 वोल्ट का झटका लगा दिया। पूरा हॉस्पिटल मयंक की आवाज से गूंज उठा। उसकी आवाज सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ स्टोर रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आया। तब सबने देखा कि मयंक बेहोश है। मयंक को ले जाके मरीजों के बेड पर सुलाया गया और जब मयंक होश में आया तब वह उसका मानसिक संतुलन खो चुका था। वह आज भी उस पागल खाने के बाहर नहीं निकल पाया। पागल मयंक को लगता है कि वह एक सर्जन डॉक्टर है और अभी तक बहुत से मरीजों और डॉक्टर्स का ब्लेड से पेट काट चुका है। अब हर रात उस हॉस्पिटल में चीख सुनाई देती है। वह अभी तक जब मयंक को शॉक दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।